Assalamualaikum. Today's our topic is manner of selection of independent directors and maintenance of data bank of independent directors. ठीक है, हमने सारी एक जो है प्रीवियस पढ़ी कि कंपनी के डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट होते हैं, कैसे इलेक्शन होता है, फर्स्ट डायरेक्टर कैसे आते हैं, सब्सिक्वेंट डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होते हैं, कैजुअल वैकेंसी पे कब और किसने अपॉइंट करना है, ठीक है, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स कैसे होगी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्टर्स की कुछ जो है टाइप्स कह लें आप, कि कुछ देखे होते हैं एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स, नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ठीक है, एक फीमेल डायरेक्टर की भी वो है, लेकिन वो डायरेक्टर्स में से ही होती हैं। ठीक है, वो नॉन एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव, इंडिपेंडेंट कुछ भी हो सकती है। जस्ट वो एक क्या लेके ना जेंडर का फ़र्क है, बाकी वो डायरेक्टर ही होती है। तो कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं। अब देखिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की जो रिक्वायरमेंट है ना, ये ख़ास तौर पे जो लिस्टेड या पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं उनके लिए अप्लीकेबल है। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है इंडिपेंडेंट, जैसे इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स होता है ना, उसी तरह देखने में सुनने में यही लग रहा है कि ये कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे, जो कि इंडिपेंडेंट किससे होंगे, कंपनी के जो अदर्स डायरेक्टर्स हैं उनका तो कोई ना कोई इंटरेस्ट हो सकता है। लेट्स सपोज वो शेयर होल्डर हो सकते हैं, वो एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स हो सकते हैं, वो कंपनी की डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं जो वो इन सब चीज़ों से थोड़ा मावरा होते हैं। वो जस्ट कंपनी से एक रेम्यूनरेशन जो मीटिंग फ़ी वगैरह है वो ले रहे होते हैं, उनके ट्रैवलिंग की एक्सपेंस की रीइंबर्समेंट होती है, कोई सैलरी वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं लेते। मतलब वो इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट व्यू पॉइंट देते हैं, इंडिपेंडेंट पॉइंट को लेंड करते हैं। अब वो डायरेक्टर कहाँ से अपॉइंट होते हैं, ठीक है, उनकी सर्विस टर्म क्या होगी, क्या उनका भी इलेक्शन होगा? बिल्कुल। अब देखें वो डायरेक्टर्स जो हैं वो एक जैसे कि SECP हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस का इदारा है वो हो गया। ठीक है, उन्होंने एक डेटा बैंक बनाया हुआ है। जो भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बनना चाहते हैं, मतलब उन्होंने कोई रिक्विजिट क्वालिफिकेशन रखी है, आपके पास होनी चाहिए, इंडस्ट्री का इतने साल का एक्सपीरियंस हो, आपने डायरेक्टरशिप प्रोग्राम किया हो। ठीक है, तो आप जाके उधर रजिस्टर हो जाएं, और जिस कंपनी को भी चाहिए होगा डायरेक्टर, वो उस डाटा बैंक में जाएं, देखें उधर से जो उनको अपने बिजनेस से रिलेटेड, मतलब जिसका एक्सपीरियंस लगे। ठीक है, अक्सर कंपनीज चाहती हैं कि थोड़े यंग जो प्रोफेशनल्स हैं उनको ऑन बोर्ड किया जाए, तो उनको वो वहाँ से चूज़ कर लेती हैं। ठीक है, तो वो जो डेटा बैंक होता है ना, उसकी आई थिंक थोड़ी बहुत फ़ी होती है। तो जब आप उधर से लेते हैं तो मेरे ख्याल में कंपनी का कुछ बियर करना पड़ता है, फ़ी नॉमिनल फ़ी होती है, ज़्यादा नहीं होती। जस्ट कंपनी जो है ना कमीशन वगैरह या ये आई कैप जो है ये फैसिलिटेटर का काम कर रहे होते हैं। मतलब उन्होंने डाटा बैंक बनाया, आप उधर से जाके चूज़ कर सकते हैं। Provided that responsibility of exercising the due diligence before selecting a person from data bank, मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कि प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस से एक बंदा सेलेक्ट किया जाए। देखिए ना डाटा बैंक में तो मल्टीपल्स लोग आ रहे होंगे। ठीक है, तो आपने किसको चूज़ करना है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। ठीक है, आपने देखना है कि मेरी कंपनी का बिज़नेस क्या है, उसकी नेचर क्या है, तो किन पर्सनस की उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस है मैं उनको चूज़ करूँ। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की होती है। For the purpose of this section, an independent director means a director who is not a connected or does not have any other relationship. ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। विद द कंपनी, इट्स एसोसिएटेड कंपनी, मतलब उसका कोई रिलेशन नहीं होता इन चीज़ों से। ठीक है, और वो इंडिपेंडेंट बिजनेस जजमेंट दे सकते हैं विदाउट conflict of interest, provided that without prejudice to the generality of this subsection, no director shall be considered independent। अब देखें ना, ये सेक्शन था थोड़ा एक जनरल सा था, मतलब वो उसका कोई रिलेशन ना हो। ठीक है, वेदर पेक्यूनरी और अदरवाइज, मतलब कोई माली या कोई किसी तरीके से। अब उसकी ना फिर बाइफिकेशन दे दी कि भाई ये चीज़ें अगर होंगी ना, तो वो बंदा जो है ना वो डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं समझा जाएगा। अगर नहीं होंगी तो वो समझा जाएगा। जैसे कि no director shall be considered independent if one or more of the following circumstances exist। क्या circumstances है? He has been an employee of the company, any of its subsidiary holding company within the last 3 years। ठीक है, अगर वो पिछले 3 सालों में उस कंपनी का, उसकी सब्सिडरीज का या उसकी एसोसिएटेड कंपनीज का, होल्डिंग कंपनी का एम्प्लॉय रहा हो, तो ऐसा बंदा भी उस कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। बाकी दूसरे डायरेक्टर बन जाए अगर उसके पास शेयर होल्डिंग है, बाकी सारी चीज़ें हैं। अभी जो 3 इयर्स है ना, ये आगे जाके हम पढ़ रहे होंगे। जो पब्लिक सेक्टर कंपनी होती है ना, उनमें जो ये लिमिट है ना वो 2 सालों की है।
मतलब अगर ये लिस्टेड कंपनी के लिए 3 साल है, और जो कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज है ना उनके लिए 2 सालों की लिमिट है। मतलब अगर पिछले 2 सालों में वो बंदा एम्प्लॉय था तो वो नहीं बन सकता। वो थोड़ी सी एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, ठीक है। उसके बाद जी, ही इज़ और हैज़ बीन द चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर ऑफ द सब्सिडरी। वो किसी भी आपकी एसोसिएटेड कंपनी वगैरह का चीफ एग्जेक्टिव था पिछले 3 सालों में, तो भी इंडिपेंडेंट नहीं बन सकता। ही हैज़ और हैज़ विद इन द लास्ट 3 ईयर अ मटीरियल बिजनेस रिलेशनशिप विद द कंपनी अदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। उसका कोई कंपनी के साथ मटीरियल बिजनेस रिलेशनशिप था पिछले 3 सालों में। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो वेंडर भी हो सकता है कंपनी का, सप्लायर वगैरह, कस्टमर, कुछ भी हो सकता है। अगर था तो ऐसा बंदा भी डायरेक्टर नहीं बन सकता, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकता। उसके बाद जी, अगर वो मेजर शेयर होल्डर था तो भी नहीं बन सकता। मेजर शेयर होल्डर की डेफिनेशन दे दी कि अगर उसके पास 10% या उसके पास या उसकी फैमिली के पास थे तो मेजर शेयर होल्डर है, वो नहीं बन सकता। ही हैज़ रिसीव्ड रेम्यूनरेशन इन द 3 years प्रीसीडिंग हिज आर अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर एडिशनल रेम्यूनरेशन। मतलब उसने किसी भी फॉर्म में कंपनी से पैसे लिए हों, कंपनी के शेयर स्टॉक स्कीम में पार्टिसिपेट किया हो, तो वो ऐसा बंदा इंडिपेंडेंट नहीं है। मतलब देखो ना, इसमें बस एक लिमिट लगा दी लॉ ने 3 साल की, कि 3 साल जब गुजर जाएंगे ना तो हो सकता है कि मैनेजमेंट चेंज हो जाए, लोग नए आ जाएं, ठीक है, तो उसको जानने वाले कम हो, तो अब आके वो काम कर सकते हैं एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। विद इन 3 ईयर जो है ना वो ये नहीं कर सकते एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। कंपनी के क्लोज रिलेटिव डायरेक्टर्स का या प्रमोटर का क्लोज रिलेटिव है तो वो भी इंडिपेंडेंट नहीं है। मतलब डायरेक्टर कहें कि मेरी स्पाउस आके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जाएं, ठीक है, या मेरे बेटे आके बन जाएं, तो उसमें वो नहीं शामिल है, ठीक है, मतलब वो नहीं बन सकते। ही होल्ड क्रॉस डायरेक्टरशिप है सिग्निफिकेंट लिंक विद द डायरेक्टर थ्रू इन्वॉल्वमेंट। अब वो जो डायरेक्टर्स हैं वो एक से ज़्यादा कंपनीज में हैं, ठीक है, तो उनके साथ उसकी कोई क्रॉस डायरेक्टरशिप है, मतलब वो उन डायरेक्टर्स की दूसरी कंपनियों में डायरेक्टर है, तो ऐसा बंदा भी नहीं बन सकता, ठीक है। ही हैज़ सर्व्ड ऑन द बोर्ड फॉर मोर देन 3 consecutive टर्म। अगर उस बंदे ने बोर्ड पे 3 consecutive टर्म में डायरेक्टर अपॉइंट हुआ हो, ठीक है, तो ऐसा बंदा भी डायरेक्टर्स जो है, पब्लिक लिस्टेड के केस में 2 टर्म्स हैं, ठीक है, तो ऐसा बंदा भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नहीं बन सकता, ठीक है। हाँ, तीन दफ़ा वो, मतलब एक पहली दफ़ा बना, ठीक है, डायरेक्टर 3 साल रहा, दूसरी दफ़ा बना 3 साल रहा, तीसरी दफ़ा रहा 3 साल तक रहा, ठीक है। अब चौथी दफ़ा अगर वो एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आना चाहिए तो वो नहीं आ सकता। हाँ, एक पीरियड का उसे लैप्स लेना पड़ेगा 3 सालों तक, वो अगली दफ़ा आ सकता है, ठीक है। A person nominated as a director under subsection 164 and 165 मतलब वो किसी अपॉइंट स्पेशल इंटरेस्ट के थ्रू अपॉइंट हो रहा है, तो ऐसा बंदा भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं आता। प्रोवाइडेड फर्दर, मतलब गवर्नमेंट ने उसको अपॉइंट किया या वो नहीं, तो वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नहीं होता। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वही होते हैं जिनको डाटा बैंक के थ्रू, जिनका कंपनी के साथ कोई रिलेशन ना हो। क्योंकि देखें ना, अगर आपको किसी ने गवर्नमेंट लेवल ने या क्रेडिटर्स ने अपॉइंट किया तो भाई उनका तो इंटरेस्ट है कंपनी में, उन्होंने तो पैसे लगाए हुए हैं कंपनी में, ठीक है, तो ऐसा बंदा इंडिपेंडेंट तो नहीं हो सकता ना। Provided further that for the determining the independence of director for the clause A, B, C, D, in A, B, C, in respect of public sector, the period shall be taken as 2। तो मैंने आपको बता दिया, जहाँ लिखा हुआ है ना कि 3 साल वो डायरेक्टर रहा हो, 3 सालों तक उन्होंने से रेमुनरेशन ली हो पिछले, तो नहीं बन सकता। पब्लिक सेक्टर के केस में ये लिमिट 2 सालों की है। The independent director of a listed company shall be elected in the same manner as under section 159। नो इंडिविजुअल, मतलब ये भी मिनिमम नंबर की डेफिनेशन में शामिल होंगे, ठीक है, इनका भी इलेक्शन होगा, ठीक है। हो सकता है ना कि एक बंदा कि यार ये बनना चाहिए, कहता है कि ये बनना चाहिए, इस तरीके से। नो इंडिविजुअल डायरेक्टर शैल बी इलेक्टेड फ्रॉम द डाटा बैंक विदाउट हिज कंसेंट। आपने ये नहीं है कि डाटा बैंक में गए, आपने देखा अच्छा जी ABC का नाम आ रहा है, आपने उठाया और कह दिया कि ये मेरा डायरेक्टर होगा। नहीं, आप उनको नाम उठाएं, उनका फ़ोन नंबर उठाएं, कॉन्टैक्ट एड्रेस उठाएं, उनसे कोऑर्डिनेट करें, उन्हें कहें कि हम आपको डायरेक्टर बनाना चाह रहे हैं, आप कंसेंट देते हैं अपनी, उनसे रिटन फॉर्म में कंसेंट लें, ठीक है। ये डाटा बैंक कमीशन के पास होगा, कमीशन के इसके रिक्वायरमेंट होगी कि कौन कौन से डाटा बैंक में आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जी, कंसेंट टू एक्ट एज डायरेक्टर टू बी फाइल्ड विद द कंपनी। जो बंदा भी डायरेक्टर बनना चाहता है उसने अपनी कंसेंट फाइल करनी है कंपनी को। नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड और नॉमिनेटेड एज अ डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कंपनी
एज होल्डिंग सच ऑफिस नॉर शैल एनी पर्सन, ठीक है, अनलेस कि सच पर्सन इंडिविजुअल गिवन हिज कंसेंट, अपनी कंसेंट लाजमी देनी है कि मैं बनना चाह रहा हूँ, कंपनी को लेटर भेजे, ठीक है। द कंसेंट गिवन टू द कंपनी शेल बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार विद इन 15 days, ठीक है। जैसे आपने कंसेंट दी तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनी ने रजिस्ट्रार को फाइल करनी है। देखिए अब इसका ना लिंक है, लॉ का लिंक होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि उन्होंने 14 दिन तक जिसने भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है ना, अपना नॉमिनेशन फॉर्म जमा करवाना है, ठीक है। उसी के साथ फिर उन्होंने अपनी कंसेंट भी भेज देनी है, और कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि विद इन 7 days वो इंटेंशन लेटर हर शेयर होल्डर तक पहुंचा दे, और विद इन 15 days वो रजिस्ट्रार को पहुंचा दे उसका जो कंसेंट लेटर है रिटन फॉर्म में। उसके बाद जी वैलिडिटी ऑफ द एक्ट ऑफ द डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स जो भी एक्ट लेंगे वो समझा जाएगा कि बोर्ड ने एक्ट लिया है, ठीक है। द एक्ट्स ऑफ अ पर्सन एक्टिंग एज डायरेक्टर आर वैलिड, ठीक है, नॉट विथ स्टैंडिंग दैट इट इज़ आफ्टरवर्ड डिस्कवर्ड दैट देयर वाज अ डिफेक्ट इन हिज अपॉइंटमेंट और ही वाज डिसक्वालिफाइड फ्रॉम द होल्डिंग ऑफिस और ही हैड सोल्ड सीज टू होल्ड सच ऑफिस। एक डायरेक्टर है प्रॉपरली अपॉइंट हुआ है, वो कोई भी एक्शन लेगा बोर्ड का एक्शन समझा जाएगा, कंपनी का एक्शन समझा जाएगा, ठीक है। लेकिन बाद में डिस्कवर हुआ कि वो बंदा, उसकी अपॉइंटमेंट ठीक नहीं थी, वो तो डिसक्वालीफाइड थे, ये थे वो थे, तो उस पर बातचीत हो सकती है, उसके एक्ट को जो है वैलिड नहीं समझा जाएगा। प्रोवाइडेड दैट एज सून एज एनी सच डिफेक्ट हैज़ कम टू नोटिस, जैसे ही ऐसा डिफेक्ट पता चले कंपनी को बताएं, और डायरेक्टर्स को कहें कि या तो वो डिफेक्ट को रिमूव करें या फिर जो है ना ऑफिस से दस्तबरदार हो। ओके जी, थैंक यू, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।